कौन से मोज़े पर मसा करना जायज़ है, तफसील के साथ वजाहत करें। देखिए, मोज़ा जो होता है वो एक तो जैसे मैं पहने हुए हूँ, ये कपड़े का मोज़ा होता है, चाहे वो ऊनी मोज़ा हो चाहे वो कॉटन का मोज़ा हो, उसको अरबी में जौरबैन बोलते हैं। और एक मोज़ा होता है चमड़े का मोज़ा, उसको खुफ़ैन बोलते हैं। दोनों तरीके के मोज़े पर मसा कर सकते हैं, जायज़ है। शर्त क्या है कि जितने हिस्से को पैर में धोना ज़रूरी है, मोज़ा उतने हिस्से को कवर किए हो। आजकल ऐसा मोज़ा भी है, बिल्कुल छोटा सा मोज़ा होता है, उसमें टखना खुला रहता है, तो वो उस मोज़े पर मसा सही नहीं है। टखना छुपा हुआ होना चाहिए, यानी जितने हिस्से को आप वजू में धुलते हैं पैर का, उतना हिस्सा कम से कम ढका होना चाहिए। और आप जब मोज़ा पहने हुए हो तो वजू करके पहने हुए हो। तो अब उस मोज़े पर आप अगर मुकीम हैं, अपने घर पर हैं, तो एक दिन और एक रात, मिसाल के तौर पर आज अगर ज़ोहर की नमाज के बाद आपने वजू करके मोज़ा पहना है, तो कल अगले दिन आप ज़ोहर तक उस मोज़े को पहने पहने आप मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बीच में आप मोज़ा उतार देंगे तो फिर दोबारा आपको पैर धो करके फिर पहनना पड़ेगा। या इसी तरीके से अगर इंसान जनाबत की हालत में हो जाएगा, बीवी से मान लीजिए उसने ताल्लुक कायम किया या रात में उसको नाइट फॉल हो गया, तो अब वो उसको गुस्ल वाजिब हो गया उसके ऊपर, तो अब फिर वो मोज़ा उतारना पड़ेगा। वरना अगर वो वजू टूट रहा है बीच में, तो जब भी वजू टूटेगा वो वजू करेगा और पैर धोने के बजाय पैर पे मसा मोज़े पर मसा कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा, मुकीम के लिए एक दिन एक रात है, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है। खुदकुशी क्या है और उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं। खुदकुशी अपने आप को मौत के हवाले कर देना किसी भी तरीके से, चाहे कोई डूब करके मर जाए, कोई जो है फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, अपने आप को खुद मौत के हवाले करता है अगर इंसान, तो ये खुदकुशी है, इस्लाम में हराम है। उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अलबत्ता जो उलमा हैं और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो जनाजे में शामिल न हो, ताकि और लोगों को इबरत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब खुदकुशी का मामला आया तो आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग जनाजा पढ़ लो। आपने जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन आपने खुद नहीं पढ़ाया। तो इसमें दोनों मैसेज है, जनाजा पढ़ा जाएगा, वो मुसलमान है, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा, लेकिन जो उलमा हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो परहेज करेंगे। नमाज़े बाजमात मुक्तदी सूरह फातिहा के अलावा कोई सूरत पढ़े या नहीं? जरूरी तो सिर्फ सूरह फातिहा है। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो जरूरी सिर्फ सूरह फातिहा है। अब अगर जैसे सिर्री नमाज है, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, तो उसमें आप इमाम के पीछे सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जहरी नमाज है, मगरिब, इशा और फजर, उसमें आपको इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ के खामोश रहना है और इमाम की तिलावत सुननी है। कादा के बाद आखिरी 2 रकातों में मुक्तदी और इमाम दोनों सूरह फातिहा के अलावा भी और कोई सूरह शामिल करें या ना करें? जो ज़्यादा राजे बात है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम सुन्नत थी वो यही थी कि बात की जो 2 रकातें हैं उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। लेकिन कभी अल्लाह के रसूल उसमें कोई सूरत भी पढ़ लेते थे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आम तरीका अल्लाह के नबी का यही था कि आप उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे, जो तीसरी और चौथी रकात होती है। मियाँ बीवी में से कोई ज़िना करे और फिर उनमें से किसी को पता चल जाए, उनमें से कोई एक दूसरे को अपनी गलती बता दे, तो मियाँ या बीवी उसकी वजह उस वक्त क्या करे? देखिए, शरीयत में ऐसे मौके पर अगर शौहर बीवी के ऊपर शक कर रहा है या उसने ज़िना करते हुए देखा है मान लीजिए, या बीवी मान लीजिए इकरार ही कर लिया कि मैंने ज़िना किया है, लेकिन इस्लाम में किसी के सिर्फ इकरार कर लेने से तो मसला हल होता नहीं है, या किसी पर इल्ज़ाम लगा देने से मसला नहीं हल होता। इस्लाम में ज़िना एक बहुत बड़ा क्राइम है और उसके लिए 4 गवाह की ज़रूरत है। तो इस्लाम में एक तरीका बताया गया लिआन का। अगर शौहर औरत पर इल्ज़ाम लगा रहा है ज़िना का और औरत इनकार कर रही कि मैंने नहीं किया है, तो ऐसे मौके पर इस्लाम में लिआन का हुक्म है। लिआन में क्या होता है कि मर्द जो है वो 5 बार कसम खाता है। 4 बार वो अल्लाह की कसम खा के कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं, इस औरत ने गलत काम किया है, और 5वीं बार वो कहेगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। और फिर औरत भी 5 बार कसम खाएगी, 4 बार कसम खाएगी कि आदमी झूठ बोल रहा है, और 5वीं बार वो कसम खाएगी कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो ये उस सूरत में है जब शौहर बीवी पर इल्जाम लगा रहा हो और बीवी इनकार कर रही है। लेकिन सवाल में ये पूछा गया कि ज़िना किया है किसी ने,
और ये बात बीवी को पता चल गई या बीवी ने किया था शौहर को पता चल गई, तो देखिए अगर बीवी ने ये काम किया है और उसको अपनी गलती का एहसास है और शौहर उससे मोहब्बत करता है, उसको रखना चाहता है, तो उसको एक मौका देना चाहिए, उससे तौबा इस्तिगफार करवाए और आइंदा जिंदगी में पक्के अज़्म के साथ कि आइंदा वो ये काम नहीं करेगी, उसको अपने निकाह में रख सकता है। और इसी तरीके से अगर शौहर ने ये काम किया है और उसको भी एहसास है तो अल्लाह ताला से तौबा कर ले। और जहां तक अगर अल्लाह ताला ने आपके गुनाह पर पर्दा डाला है तो आपके अपने अपने गुनाह की नुमाइश करने की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए, ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला हो जाएगा और यहाँ एक दूसरे को कोई सजा देने का कोई मामला नहीं है और निकाह दोनों का बाकी रहेगा। क्या मरहूम के लिए कुरान खानी करना जायज है या नहीं? कुरान का सवाब किसी और को पढ़ के बख्शना, ट्रांसफर करना, इसका कोई सबूत नहीं है। आप जिंदगी में भी किसी को कुरान पढ़ के ट्रांसफर नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं तिलावत करूं और आपको उसका सवाब ट्रांसफर करूं, इसका कोई तरीका कुरान और हदीस से साबित नहीं। तो जब जिंदगी में साबित नहीं है तो मरने के बाद भी साबित नहीं है। मरे हुए इंसान की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, उसकी तरफ से अगर उसका रोजा छूटा था तो रोजा पूरा करेंगे आप, अगर उसकी हज की ताकत की और उसने हज नहीं किया था या हज की ख्वाहिश थी, किसी मजबूरी की वजह से हज नहीं कर पाया, तो आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपना हज कर चुके हों, लेकिन कुरान पढ़ने का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आदमी किसी ऐसी जगह है जहां मस्जिद नहीं और अजान की आवाज भी नहीं पहुंचती है, तो क्या आदमी वहां खुद अजान दे के नमाज पढ़ेगा? हिंदू अक्सरियत वाले इलाके में, उस सूरत में देखिए अल्लाह के नबी की कुछ हदीसों से ये पता चलता है कि अगर इंसान सहरा में है, बयाबान में है, अकेला है, दूर दूर तक कोई नहीं है, वहां भी नमाज का टाइम है तो वो अजान दे के नमाज पढ़े। तो उस हदीस से तो यही बात समझ में आती है जो सवाल में पूछा गया कि अगर इंसान ऐसी जगह है जहां मस्जिद नहीं और अजान की आवाज नहीं आ रही है तो वहां पर भी वो अजान देगा और नमाज पढ़ेगा। लेकिन ये अजान देना फर्ज और वाजिब नहीं है। अगर उसकी बस्ती में आसपास में कहीं अजान हो रही हो तो काफी है, वो बगैर अजान के भी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर अजान की आवाज कानों तक नहीं आ रही तो वो खुद अजान दे के नमाज पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। और अगर हिंदू अक्सरियती इलाका है और मुल्क का माहौल आप देख रहे हैं, अगर वहां अजान देने से किसी किस्म के फितने का अंदेशा है तो वो खामोशी के साथ इकामत कह करके नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। दुआए कुनूत के बारे में वजाहत कीजिए, हाथ उठा के कर सकते हैं या नहीं, रमजान में या गैर रमजान में? दुआए कुनूत में हाथ उठा करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर हाथ उठाए भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल के सहाबा से हाथ उठा के दुआए कुनूत पढ़ना साबित है। नबी अलैहिस्सलाम से इस बारे में कोई क्लियर कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन सहाबा से मिलता है। लिहाजा दोनों तरीका जायज़ है। अगर इंसान हाथ बांधे बांधे भी दुआए कुनूत पढ़ना चाहे पढ़ सकता है और हाथ उठा के पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेकिन वितर की जो दुआए कुनूत है उसमें रुकू के पहले ज्यादा बेहतर है, रुकू के बाद भी पढ़ सकता है लेकिन रुकू के पहले ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम। क्या बीवी से 3 तलाक देने के बाद फिर शादी कर सकता? अगर 3 तलाक एक साथ दिया है तो वो एक मानी जाएगी। अगर 3 तलाक 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 ऐसे जो हमारे आमतौर से लोग बोल देते हैं तो वो एक तलाक मानी जाएगी। अगर इस तरीके से तलाक दिया है तो 3 पीरियड आने के पहले पहले उस औरत से इंसान रुजू कर सकता है, और 3 पीरियड अगर गुजर गया है, 3 बार औरत को हैज आ गया और शौहर ने रुजू नहीं किया तो दोबारा उसी औरत से वो निकाह कर सकता है। नया निकाह करेगा, नया मेहर होगा, मगर एक तलाक वो दे चुका है, अब आइंदा कभी वो बीवी को तलाक देगा तो वो दूसरी मानी जाएगी। लेकिन अगर 3 अलग अलग टाइम में तलाक दिया है, एक बार तलाक दिया फिर रुजू कर लिया, फिर कभी तलाक दिया फिर रुजू किया, फिर तीसरी तलाक देने के बाद दोबारा फिर वो दोनों मियां बीवी शादी नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम के लिए भलाई की दुआ कर सकते हैं? कर सकते हैं। गैर मुस्लिम की भलाई के लिए दुआ कर सकते हैं, तो हिदायत के लिए भी दुआ कर सकते हैं, है ना। उसके लिए सिर्फ मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। जब तक वो गैर मुस्लिम है मगफरत की दुआ नहीं करेंगे। उसकी हिदायत के लिए, उसकी भलाई के लिए, कोई गैर मुस्लिम आपका दोस्त है, वो कारोबार कर रहा है, ठीक है भाई अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, ऐसा बोल सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जहेज लेना नाजायज है लेकिन फिर भी लड़की वाले दे तो क्या ले सकते हैं? देखिए जो चीज गलत है सो गलत है, आप जहां तक मुमकिन हो उसके खिलाफ डटिए, मना कीजिए। और नाजायज तो नहीं इसको उलमा कहते हैं, जहेज लेना कोई नाजायज नहीं है, बस ये एक ऐसी रस्म है, रिवाज है जिसकी वजह से शादी एक बोझ बन गई, खासतौर से लड़की के बाप के लिए। तो आप अगर ले रहे हैं
डिमांड कर रहे हैं तो बहुत गलत है। और अगर आपने इनकार किया और फिर भी लड़की का बाप दे रहा है और आपने ले लिया है तो ये हराम और नाजायज नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से हर आदमी लेता रहेगा तो बंद कैसे होगा? इसलिए जहां तक मुमकिन हो इसका विरोध करना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। वजू की हालत में नाखून काटने से वजू टूटता है या नहीं? नहीं, नाखून काटने से वजू नहीं टूटता। मियां बीवी पूरे नंगे हो करके आपस में मुलाकात कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन पर्दे का एहतमाम का तकाजा यह है कि इंसान मुकम्मल तरीके से बिल्कुल बेलिबास ना हो। इंसान अगर अपने हाथों से, आजकल जैसे बाज नौजवानों में जो बुराई एक बड़ी आमतौर से पाई जाती है, अपने हाथों से वो जो गलत काम करते हैं उसके बारे में सवाल किया, उसका कफ़ारा क्या है? उसका कोई कफ़ारा नहीं है। इंसान अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा इस काम के न करने का पक्का इरादा करे, बस यही इसका कफ़ारा है। दाढ़ी का साइज बनाना कैसा है? जैसे दाढ़ी का छीलना गलत और हराम है, दाढ़ी का साइज बनाना भी गलत है। दोनों बराबर नहीं है। जो एकदम दाढ़ी नहीं रखता वो ज्यादा बड़ा गुनाह कर रहा है, लेकिन जो दाढ़ी को यानी सेटिंग कर रहा है और छोटी कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। अल्लाह के नबी से दाढ़ी के सिलसिले में जो हदीस मिलती है कि दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। नमाज की हालत में उंगली चटकाना कैसा है? गलत है, मना किया गया हदीस में। एक रकात वाली वित्र की नमाज में सूरह फातिहा के बाद कितनी सूरत पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी? सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं एक रकात वाली वित्र में। बेहतर है कि आप सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, जो अल्लाह के नबी तीसरी रकात में पढ़ते थे, वही एक रकात में आप वही पढ़ लीजिए। और आपको इख्तियार है, आप चाहें तो उसके अलावा भी कोई सूरत पढ़ सकते हैं। वजू करने के बाद शर्मगाह देखने से वजू टूटता है या नहीं? शर्मगाह देखने से वजू नहीं टूटता है। शर्मगाह को बगैर कपड़े के हाथ लगाने से वजू टूटता है। अगर डायरेक्टली कोई शर्मगाह को हाथ लगाएगा तो उसका वजू टूट जाएगा। क्या फर्ज नमाज के बाद या पहले सुन्नतें नहीं पढ़ने से गुनाह होगा? गुनाह तो नहीं होगा। फर्ज तो इंसान के ऊपर जो फर्ज नमाजें वही हैं, लेकिन सुन्नतें जो अल्लाह के नबी पाबंदी से पढ़ते, इसको हम सुन्नतें मुअक्कदा कहते हैं, अगर ये इंसान इसको लगातार छोड़ेगा तो ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के खिलाफ है, आपकी सुन्नत पर अमल के खिलाफ। अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। और जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी ने पाबंदी से किया है उनको हमें पाबंदी से करना चाहिए। इसलिए सुनने रवातिब जो हैं, जो सुन्नतें जिनको हम कहते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कब्रिस्तान में जाके माँ बाप के लिए दुआ करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, मगर कोई दिन मत मुतय्यन कीजिए, कोई टाइम मत फिक्स कीजिए। आप कभी भी कब्र पे जाके दुआ कर सकते हैं। और हाँ, कब्रिस्तान जाकर के दुआ करना जरूरी नहीं, आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं। किसी के दिमाग में ये ना रहे कि हम कब्रिस्तान जाएंगे तभी दुआ होगी, लेकिन कभी कभी कब्रिस्तान जाना चाहिए, जा सकते हैं। वलदुज़्ज़िना या बिन्तुज़्ज़िना से शादी करना जायज़ है या नहीं? जायज़ है। उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं, उसके माँ बाप उसके गुनाह के जिम्मेदार हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। मदरसे में जो सदका आता है उसमें किसका हक होता है? हॉस्टल वाले बच्चे का होता है या जागीर वाले बच्चे का होता है? देखिए, हॉस्टल या जागीर से मतलब नहीं है। मदरसे में जो सदका आता है, अगर वो मदरसा दीनी तालीम दे रहा है और उसमें ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तमाम लोगों पर वो पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मालदार घर के हैं तो उनको खाने वगैरह का जो पैसा है वो देना चाहिए। बाकी मदरसे की पढ़ाई पर, बच्चों के तालीम पे जो पैसा खर्च हो रहा है तो सदका का पैसा खर्च हो सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। ज़कात का पैसा भी उस पर खर्च हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़कात के जो मसारिफ बयान किए हैं उसमें एक वफ़ी सबीलिल्लाह भी है। तो फ़ी सबीलिल्लाह में बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि मदारिस भी आते हैं, दीनी इदारे भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीन की तबलीग होती है। तो दावत और तबलीग के ताल्लुक से जितनी चीज़ें हैं वो सब फ़ी सबीलिल्लाह में आती हैं, लिहाजा उस पर सदका और ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। क्या अपनी कमाई से अपना अकीका दे सकते हैं? अगर माँ बाप ने किसी वजह से नहीं किया तो आप दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या बकरा के बदले में कोई बड़ा जानवर दे सकते हैं? कुछ उलमा ने इजाज़त दी है बड़े जानवर की, लेकिन कोई मजबूत दलील नहीं है उसकी। हदीसों से जो बात साबित है वो छोटे जानवर की साबित है, लिहाजा बेहतर और औला यही है कि इंसान छोटे जानवर का, भेड़ा हो या बकरा हो, उसी का अकीका दे। बड़े जानवर के अकीका का कोई मजबूत दलील उसकी मिलती नहीं है। गांव में फितरा इकट्ठा करके नमाज अदा करने के बाद तकसीम करते हैं, क्या ये सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे। बेहतर ये है कि आप उसको नमाज के पहले ही तकसीम कर दें,
इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि फितरा जो है वो हमें ईद की नमाज के पहले पहले निकालना है, और आप उसको जमा करके बाद में तकसीम करना तो ये मुनासिब बात नहीं है। उसको जो भी हकदार है पहले ही वहां दे देना चाहिए, चाहे वो इस्तेमाल बाद में करे, लेकिन दे देना चाहिए उसको पहले ही। नमाज जनाजा में तकबीर के साथ रफुल यदैन करें या ना करें, दोनों साबित है। जनाजे की नमाज में आप तकबीर के साथ रफुल यदैन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों का सबूत मिलता है। पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में अगर 1 साल 2 साल का वक्त लिया जाए तो उसका हलाल तरीका क्या है? देखिए, अगर बच्चों के बीच में गैपिंग आप इसलिए रखते हैं ताकि भाई बच्चों को जैसे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत शरीयत ने बताई है, या बीवी की जो सेहत है वो इस लायक नहीं है कि 1 साल के बाद फौरन बच्चा पैदा हो, तो उस सूरत में जब बीवी की सेहत का मसला है या बच्चे की परवरिश का मसला है तो 2 बच्चों के बीच में गैपिंग रखी जा सकती है। उसमें वो तमाम तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसमें हमल को जाया ना किया जा रहा। अगर हमल प्रेगनेंसी होने के बाद, गर्भ धारण होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो गुनाह है, हराम है। उसके पहले के जो प्रोसेस हैं, आप लोग समझदार हैं, डॉक्टरों से मिल करके मशवरा करके आप उस पर अमल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कोई परमानेंट तरीका, जैसे नसबंदी होती है परमानेंट, वो हमेशा के लिए बच्चा बंद हो जाता है, तो वो चीज कराना जायज नहीं है। इल्ला ये कि औरत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो, डॉक्टरों ने कह दिया हो कि अब आगे अगर बच्चा होगा तो इसकी जान को खतरा है, तो उस सूरत में ऑपरेशन वगैरह कराया जा सकता है। कब्रिस्तान में जूता पहन करके नमाज क्या है? नमाज या मिट्टी देने जाना कैसा है? जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल के दौर में लोग जूता पहन के कब्रिस्तान में जाते थे, लेकिन जूता पहनकर कब्र पे चलना ये मुनासिब बात नहीं। अगर आपके कब्रिस्तान में कब्र और बीच का रास्ता अलग अलग नहीं है तो बचना चाहिए। कब्र के ऊपर अल्लाह के नबी ने मुर्दों का भी वैसे एहतराम करने का हुक्म दिया है जैसे जिंदों का एहतराम करना है। तो किसी की कब्र पे आप जूता पहन के चलें, ये मुनासिब बात नहीं है। तो या तो कब्रिस्तान में चलने का रास्ता अलग हो, और रास्ता अलग नहीं तो जूता पहन के जाने से बचना चाहिए, लेकिन जूता पहन के जाना जायज है। और अगर जूता पहन के आप नमाज पढ़ते हैं जनाजे की तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। बाज लोग क्या करते हैं, जनाजे की नमाज जब पढ़ते हैं तो जूता उतार के उसके ऊपर खड़े होकर पढ़ते हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जूते में कोई गंदगी लगी है तो उसको ज़मीन पे आप रगड़ लीजिए, साफ हो जाएगा, आप जूते को पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बीवी को मजाक में या गुस्से में कहे कि तुझको तलाक दे दिया तो क्या तलाक पड़ जाएगी? हो जाएगी तलाक। गुस्से में या मजाक में भी तलाक देने से तलाक हो जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक बार में एक ही तलाक होगी। ठीक है, हो गए सारे सवाल। चलिए, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने से देखिए, जुमा के दिन अगर मस्जिद में कोई नमाजियों को खिलाने की नीयत से कोई चीज दे रहा है तो वो तो सारे नमाजी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो सदका की नीयत से दे रहा है कि भाई ये सदका है, तो सदका तो हर आदमी नहीं खाएगा, सदका तो गरीबों के लिए होता है। तो अब वो देने वाले की नीयत क्या है? कुछ लोगों का ये रहता है कि साहब मुझे कारोबार में फायदा हो गया तो मैं सारे नमाजियों को मीठा खिलाऊंगा। तो अगर ये नीयत है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन सदका है तो सदका गरीबों को दीजिए, सदका सारे नमाजियों को खिलाना ये ठीक नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।